बड़ी जानकारी निकलकर ईरान से ही सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे दें कि ईरान ने स्ट्रेट हॉर्मुज पर लगातार हमले हो रहे हैं और ऐसे में जहाजों पर हमले की चेतावनी दे दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अगर जहाज निकला तो आग लगा देंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ से जहाज निकला तो उसे बंद कर दिया जाएगा। अगर कोई भी जहाज वहां से गुजरने की कोशिश की तो उसे आग लगा दी जाएगी। और ये बात ईरान के स्टेट मीडिया ने बताई है और ये फैसला ईरान और इजराइल अमेरिका के जंग के बीच में ये बड़ा कदम मारा जा रहा है। अभी हम तेल की बात कर रहे थे त्रिपाठी जी और ये खबर निकलकर सामने आई है कि अगर जहाज निकला तो उसमें आग लगा दी जाएगी। इसको किस तरीके से देख रहे हैं त्रिपाठी जी? देखिए, एक जहाज को ऑलरेडी नष्ट किया जा चुका, क्षतिग्रस्त किया जा चुका है। पलाऊ नामक प्रशांत महासागर के एक द्वीप में जो ये जहाज रजिस्टर्ड किया गया था, फ्लैग किया गया था, लेकिन ये था किसी वेस्टर्न कंट्री का। वो तेल लेकर हॉर्मुज खाड़ी के पास पहुंचा था और उसको क्षति पहुंचाई गई है ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा। तो ये काम शुरू हो चुका है और जहां तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, मैं ओमान में रह चुका हूं और जो हॉर्मुज की खाड़ी है वो उन सबसे सकरी जगह पे 39 किलोमीटर है। तो इतना कि ओमान के मुसद्दम से बंदर अब्बास दिखता है नंगी आंखों से। तो अब उस 39 किलोमीटर ईरान के किसी भी मिसाइल के या ईरान के किसी भी उसके रेंज में है। इसलिए अगर कोई भी वहां से जहाज गुजरता है तो वो नष्ट करने में ईरान को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए ईरान ने ये धमकी दी है और इसलिए हॉर्मुज की खाड़ी अभी लगभग बंद है। ऐसे में क्या त्रिपाठी जी जो तेल व्यापारी हैं या फिर जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं उनको ज्यादा इससे घाटा होगा, नुकसान होगा? देखिए, तेल के व्यापार को तो नुकसान होगा क्योंकि तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी। अगर हॉर्मुज खाड़ी से नहीं आता या स्वेज से नहीं आता, दो ही तरीके हैं, तो सप्लाई बंद हो जाएगी। लेकिन जहां तक शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का है, मेरे ख्याल से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो शिक्षा जगत से जुड़े लोग यानी जो दुबई वगैरह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहाँ, वो लोग वहाँ फंसे रह जाएंगे। नुकसान तो आर्थिक कोई नहीं होगा खास। तो क्या सोने चांदी के भाव की अगर मैं बात कर लूं तो क्या उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है हमें? देखिए, उसमें मेरे ख्याल से उसमें शायद चढ़ाव ही देखने को मिलेगा क्योंकि ये देखा गया है कि जब भी कहीं युद्ध होता है तो रिपल इफेक्ट के तहत हर जगह आज की समय ऐसा है कि कोई भी देश आइसोलेट होकर के एकदम अलग थलग होकर नहीं रह सकता। इसलिए कहीं भी युद्ध होता है तो उसका प्रभाव कमोबेश दुनिया के हर कोने पर होता है। तो और ये भी देखा गया कि अगर युद्ध होता है तो चीजों के दाम बढ़ते हैं, तो निवेशक जो है कई जगहों से अपने निवेश खत्म करते हैं और वो किस में लगाएंगे? प्रॉपर्टी में लगाएंगे नहीं क्योंकि युद्ध होता है तो प्रॉपर्टी को नुकसान होने की संभावना होती है। इसलिए वो सोने चांदी में निवेश करते हैं और जब निवेश करते हैं, जब खरीदारी ज्यादा होती है तो दाम बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल मेरा आपसे और है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच ये युद्ध चल रहा है, जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, इसमें प्राइमरी जिम्मेदारी इजराइल की है। मेरी जानकारी के मुताबिक ट्रंप और उनकी गवर्नमेंट यही चाहते थे कि वहां पर रिजीम चेंज हो या बातचीत हो, लेकिन दिसंबर और उसके बाद फरवरी में नेतन्याहू की विजिट ने ट्रंप सरकार को इस तरह से एक तरह से आप कदे मजबूर कर दिया। मजबूर इसलिए कर दिया कि अभी भी अमेरिका में 68% बिजनेस यहूदियों के हाथ में है जो कि इजराइल के अलावा और कुछ नहीं सोचते हैं। तो ये मजबूर कर दिया कि ट्रंप कहें कि हम अगर इजराइल हमला करेगा तो हम अगर इजराइल का हमला हुआ ईरान पे तो हम इस आशा में नहीं बैठे रहेंगे कि ईरान हमला करे तब हम रिटेलिएट करें। वो पहले ही हम फोरस्टाल कर देंगे या प्रीएम्प्ट कर देंगे उनका हमला, इसलिए हम पहले ही ईरान हम पर हमला करे उससे पहले ही हमला करेंगे। इसका मतलब कि अमेरिका को ये पहले अंदाजा था, जानकारी थी कि इजराइल हमला करेगा। तभी मार्को रूबियो ने कहा कि अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान के रिटेलिएट करने से पहले ही हम ईरान पे हमला करेंगे और वही हुआ है। ठीक है त्रिपाठी जी, जुड़ने के लिए और समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जहाज को लेकर अब ये बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है। ऐसे में ईरान की तरफ से अड़ंगा अड़ाने पर भी अब जहाजों पर हमले की चेतावनी दे दी गई है।